हेलो एवरीवन। मैं कुछ भी स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ठीक है, ये हैं कार्तिक कंसल जी। ठीक है, इनके बारे में समझते हैं कुछ। ये व्हीलचेयर बाउंड है। ठीक है, 14 साल में इन्होंने 5 अटेम्प्ट लिखे, जिसमें इन्होंने 5 इंटरव्यूज़ दिए, 4 फाइनल सिलेक्शन हुआ इनका। 4 फाइनल सिलेक्शंस, आप समझ सकते हो, 4 फाइनल सिलेक्शंस इनके हुए हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 में इनकी रैंक 271 है, जो कि सबसे अच्छी रैंक थी इनके लिस्ट में। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 में रैंक इनकी 813 थी। यूपीएससी सीएससी 2022 में इनकी रैंक 784 थी, एंड देन इनकी रैंक 829 थी इन 2023। लेकिन इतनी बार ये रैंक लाए हैं, 4 बार लगातार इनकी नेम इनकी पीडीएफ में रही है, यूपीएससी के पीडीएफ में, लेकिन फिर भी इनको कोई भी सर्विसेज नहीं मिला है लास्ट के 4 ईयर में। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आईएएस या फिर कोई भी सर्विसेज में अगर कोई डिसेबिलिटी फेक सर्टिफिकेट बना के इंटर कर रहा है, या फिर कोई भी वैसे सर्टिफिकेट का मिसयूज़ करके इंटर कर रहा है, कोई ओबीसी का बना ले रहा है, कोई ईडब्ल्यूएस बनवा ले रहा है, या फिर कोई भी किसी तरीके की कोई ऐसी सर्टिफिकेट बनवा ले रहा है जो वो डिज़र्व नहीं करता है, और वो अगर सीट को ब्लॉक कर रहा है या रही है, तो इन जैसे जो एस्पिरेंट्स होते हैं, इन जैसे जो वॉरियर्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने 4 बार रैंक ला करके भी इनके व्हीलचेयर बाउंड होने की वजह से, देखो टेक्निकलिटी कुछ भी हो सकती है और इनको सर्विसेज नहीं मिलती है। ठीक है, कार्तिक कंसल जी, हैट्स ऑफ टू यू। दूसरी चीज़ है, कुछ ऐसे भी लोकोमोटिव डिसऑर्डर वाले आईएएस हैं जो डिसऑर्डर लेते हैं, यूज़ करते हैं, इंटर करते हैं, प्रीलिम्स क्लियर करते हैं इजीली 40-50 मार्क्स लाके, एंड देन मेंस लिखते हैं, रैंक लाते हैं, एंड देन उसके बाद बॉलीवुड ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए चीज़ों को, और अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उस पर समझो कि वो क्वेश्चन क्यों कर रहा है। सोशल मीडिया की पावर की वजह से देखो, पूजा जो XIS थी, उनके केस में क्या हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यूपीएससी एक नोटिस निकालती है और वो ये कहती है, एक प्रेस रिलीज करती है यूपीएससी, जिसमें वो कहती है कि उन्होंने कंडक्ट किया है एक डिटेल्ड एंड थॉरो इन्वेस्टिगेशन, जिसमें ये पता चला है कि जो मिस पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर जी हैं, ठीक है ना, और वो इन्वेस्टिगेशन ये रिवेल करती है कि वो फ्रॉड तरीके से अपने जो अटेम्प्ट में, जिस अटेम्प्ट में वो आईएएस बनती है, वो अटेम्प्ट उनका वो फ्रॉड अटेम्प्ट था, मतलब ठीक है, वो अपने परमिशेबल लिमिट से आगे जाके इस अटेम्प्ट को देती हैं। साथ साथ में वो अपने नेम को, देखो तरीका क्या है, वो अपने आइडेंटिटी को चेंज करती हैं। किस तरीके से, तो नेम को चेंज करके। आप देखो, पूजा खेड़कर एंड देन सी इंटर्टेड मनोरमा, शायद उनकी माँ का नाम होगा या दिलीप उनके पिताजी का नाम होगा, गॉड नोज। ठीक है, वो इंटर करके अपने सर्टिफिकेट को फेक डिसाइपल करती हैं, एंड देन उनकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने में आते हैं। अच्छा देखो, ये हुआ क्यों, आखिर ये आपको पता कैसे चला? आपको पता है सोशल मीडिया का पावर। सोशल मीडिया का पावर क्या, और हमारे आपके वर्ड्स में या हमारे आपके चीज़ों में जो इनिशिएशन हम और आप कर सकते हैं, जो इनिशिएट कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, आप समझो इस चीज़ को निगेटिव तरीके से मत लो। सोशल मीडिया पे निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, मैं ये मानता हूँगा, लेकिन 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब अनमैच्ड हैं, उस पर आप एकदम भरोसा कर सकते हो। यूपीएससी ने इनिशिएट किया एक सीरीज ऑफ एक्शन अगेंस्ट हर, इंक्लूडिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बाय फाइलिंग एन एफआईआर विद द पुलिस अथॉरिटीज़, और उन्होंने इशू किया एक सो कॉज नोटिस, जिसको SCN कहते हैं, फॉर कैंसिलेशन ऑफ हर कैंडिडेचर फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022, डिपार्टमेंट फ्रॉम फ्यूचर एग्जामिनेशंस थ्रू एनी सेलेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, यूपीएससी कहती है कि वो एक बहुत ही डिटेल्ड थॉरो इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करवाई है, और पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर जो है एक प्रोविजनली रिकमेंडेड कैंडिडेट थी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, और इस इन्वेस्टिगेशन में ये रिवेल किया गया कि वो फ्रॉड तरीके से अवेल की हैं अटेम्प्ट को बियॉन्ड द परमिशेबल लिमिट अंडर द एग्जामिनेशन रूल्स बाय फेकिंग हर आइडेंटिटी बाय वे ऑफ चेंजिंग हर नेम। अब देखो, मेरी बात ये है, एक तो आपने सोशल मीडिया का पावर देखा, दूसरी चीज़ ये है ना, अगर मान लो मिस पूजा जो जिस बिहेवियर को वो लेके चल रही थी, ऑडी चाहिए, ऑडी पे उनको सायरन चाहिए, उसके बाद फिर उनको एक अलग सा ऑफिस चाहिए, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वो नहीं करती तो क्या वो पकड़ी जाती? अगर सोशल मीडिया इसके पीछे अगर बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल नहीं होता तो क्या वो पकड़ी जाती? कभी पकड़ी नहीं जाती। अब देखो, सीधी सी बात है, ये है मेरा पूछना ये है कि चलो मिस पूजा की जो गलती है, जो उनका क्रिमिनल फ्रॉड्स हैं, वो तो आपके सामने आ गया, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या यूपीएससी की इसमें गलती नहीं है? यूपीएससी की गलती अगर नहीं है तो कैसे नहीं है? अगर आपने 6 टाइम अगर उनको भेजा
फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, और अगर वो डिनाई करती हैं, बहुत बार केस करती हैं, केस चलते रहता है और सडनली वो स्नैप करके ज्वाइन कर लेती हैं सर्विसेज को, ऐसा कैसे पॉसिबल है? रिस्पेक्टिव अगर यूपीएससी इन्वॉल्व नहीं भी हो तो जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो तो इन्वॉल्व होगी ही, कोई तो इन्वॉल्व होगा ही, तभी तो वो इस तरीके से इजली इसको बाईपास करके चली गई। आप समझ सकते हो? आपको इतना आसान लग रहा है? ये चीज़ें तो सामने आई हैं, बहुत सारे फेक सर्टिफिकेट्स बनवा के, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS, OBCs, बहुत मिसयूज़ देखा जा रहा है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का मिसयूज़ इतना सारा देखा जा रहा है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया। बहुत सारे लोग बहुत जगह से उल्टे पुल्टे कमेंट भी किए कि ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है। फिर ये क्या है? ठीक है, अगर आपके पास वर्ड्स हैं, अगर आपके पास मीडियाज एंड वेज हैं, तो आप उसको सामने लाओ। बहुत सारे ऐसे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो इन चीज़ों को लेके आए। मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया इसमें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ट्विटर पे बहुत सारी चीज़ों को लाया गया। देखो, जो ऑफिसर्स अगर सही होंगे ना, तो वो अपनी बातों को आके रखेंगे। अगर मान लो 4 ऑफिसर इस तरीके से फ्रॉड एंटर कर रहे हैं, तो लोग सवाल करेंगे, लोग क्वेश्चन पूछेंगे, और लोग क्वेश्चन पूछेंगे। अगर ऑफिसर अच्छे हैं, बहुत सारे 1-2 IAS IPS तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली आकर के कह रहे हैं कि ये साफ गलत है, तो वो भी तो ऑफिसर हैं, वो भी IPS IAS हैं। तो अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो मतलब कहीं ना कुछ तो चीज़ समझ के रखो। ठीक है, इसी तरीके से APFC एग्जाम में 49 बच्चे सिर्फ 2 सेंटर सेलेक्ट हुए हैं, और कुछ बच्चे आकर के, जो कि शायद वहीं से बिलोंग करते हैं जहाँ से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, हो सकते हैं मे भी उस लिस्ट में वो भी हो, वो आकर के अब्यूज़ कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। अगर ऐसा हुआ है तो ये किसकी गलती है? अब आप एक चीज़ सोचो, क्या सिर्फ इन्होंने IAS की सीट बर्बाद की है? नहीं, इन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को छीना है। जैसे मेडिकल सीट को इन्होंने छीना क्योंकि ये मेडिकल डॉक्टर थी सो कॉल्ड। फिर प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाइड की इन्होंने सब्सिक्वेंट ईयर में। उसके साथ आपको पता ही होगा मेंस में एक सीट पे कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं। फिर इसके साथ आपको ये भी पता होगा जो सीट को ये कवर कर रही थी उसमें कितने जो जेन्युइन बच्चे होते हैं वो फंसे होंगे। 2019 में इनकी IRS पोजीशन आई, वो भी सीट ब्लॉक की इन्होंने। फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी पोजीशन 2021 में, वो भी सीट इन्होंने ब्लॉक किया। फिर IAS पोजीशन 2022 में तो किया, आपको पता ही है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इन चीज़ों के साथ साथ उन्होंने DM पुलिस को अपने IAS के जो रुतबा दिखाने के लिए उन्होंने जो किया वो सामने आया। ठीक है, डिसमिस एंड डिबार्ड की बात करते हैं, बट हम लोग को ये भी सोचना चाहिए कि इनको मदद किस तरीके से किया गया। ठीक है, फेक सर्टिफिकेट्स OBCs का कहाँ से बन गया, कैसे बन पाया? ठीक है, अगर बन भी पाया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो वेरिफिकेशंस होते हैं उसमें जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे वो इस तरीके से क्यों किए? और अगर आज ये है तो इससे पहले भी तो बहुत सारी हुई होगी। ठीक है, तो इनको इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और ये कोई पहली केस नहीं है और ये आखिरी भी नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिन पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हाँ, हमें ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि डायरेक्टली उनका नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उनको, अगर उन पर बातें उठ रही हैं सोशल मीडिया में, तो उनको आके जवाब देना चाहिए। ठीक है, आपको ये लगता होगा कि हम धमकी दे देंगे किसी को या किसी भी, जैसे मैं देख रहा था ट्विटर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे नाम को रिवील कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको धमकी दे रहे हैं कि मतलब अगर ऐसा हुआ तो आई विल टेक लीगल एक्शन। सो व्हाट, आप जाके लो लीगल एक्शन। पहले तो आप पे जो एक्शन होने वाला है वो सोचो, और अगर आप उस एक्शन को डिजर्व नहीं करते हो तो आपको क्लैरिफाई दो। आपको किसी ने ये नहीं कहा है कि आप इस तरीके से वो करोगे। ठीक है, आपको डायरेक्टली कोई ब्लेम नहीं कर रहा है। सिस्टम में अगर एरर है, सिस्टम अगर इस तरीके से मिसबिहेव किया है, अगर इस तरीके से कुछ बेईमानी हुई है, फ्रॉड पोजीशन पे हैं, तो आप आवाज़ उठाओ। आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नाम जान लो, मिसेस पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर। थैंक यू।